नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुषमा अमेय के साथ। तो अमेय को आप देख रहे हो, अमेय तैयार हो रहा है। आज का जो मतलब हमारा समय है, आज हमने तय किया है कि हम कहीं एक ऐसे जगह जाएं जहां पे समय बिताने के बाद आपको अच्छा भी लगे और सुकून भी मिले। तो आइए मेरे साथ चलते हैं उस जगह पे, और वहां पहुंचते ही आपको पता चल जाएगा। ये जो मैंने व्यू लिया इस वजह से लिया कि मुझे बहुत ही पसंद आता है जब भी मैं इधर से क्रॉस करती हूँ। G20 जब हुआ था तब ये बनाया गया था, तो देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया था। अभी कुछ दिनों से अमेय के साथ किचन में जाना नहीं हो पाया है क्योंकि इधर मेरी भी तबीयत सही नहीं है और अमेय के भी फाइनल एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं। तो हमने थोड़ा सा उसे स्टॉप किया है और हमने सोचा कि आज क्यों ना कहीं आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाऊं। हालांकि आपने थंबनेल देखा होगा और आपको पता चल चुका होगा। तो चलते हैं एक यहाँ पे और देखते हैं क्या है अंदर। पहले इस प्लेस का नाम प्रगति मैदान था और इस नाम से क्यों जाना जाता है ये आपको पता ही है। अभी आपने स्कैन देखा है ऑनलाइन, इससे आप स्कैन करके अपना टिकट ले सकते हैं जिनके पास नहीं है। मेरे हस्बैंड को ऑफिस में पास मिला था, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें पास मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जब पास मिला है तो एक बार यहाँ विज़िट किया जाए। और सबसे अच्छी बात है कि हमें को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो हम उसे लेके भी आते हैं। और अभी आप बच्चों की भीड़ देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को लेके आए हैं और इसका नाम ही है वर्ल्ड बुक फेयर। तो आप जिस जगह पे आज मेरे साथ घूमोगे वो बुक की दुनिया है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सिर्फ आपको रूबरू कराऊँगी आपके बुक से। तो जिन व्यूअर्स के लिए ये एक सपना होता है बुक को लेना, बुक को पढ़ना, आज उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान काम करूँगी कि वो देख सके और चूज़ कर सके कि वो क्या उठा सकते हैं, वहाँ से क्या ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हॉल 2 की तरफ चली गई थी और मतलब काफ़ी अच्छी बुक थी। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह की बुक मिलती है। मैंने सारे पब्लिशर्स के जो हैं कोशिश की है कि मैं जूम करके आपको दिखा सकूं। आप उस स्टॉल पे जाके चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में ऐसा हो चुका है कि बुक को उस तरीके से नहीं एक्सप्लोर किया जा रहा है कि वो आपके लाइफ में कितना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का। क्योंकि जब पहले कुछ भी नहीं था तो इन्हीं बुक के तहत आप चीज़ों को खोजते थे, ढूंढते थे, या आपको पता या जानकारी होती थी। जो हमारा हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो भी चीज़ें हैं जैसे उपनिषद वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जब तक किसी ने लिखी नहीं और जब तक किसी ने पढ़ी नहीं तब तक हमारे पास नहीं पहुँची है। तो आप जान सकते हैं कि इस बुक के बिना संसार की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता। इन्हीं के बदौलत जो आज लोग काम कर रहे हैं, जो जिन लोगों के पास जो भी जानकारी है, या वो मीडिया से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उनको बुक के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए बुक का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने सारे व्यूवर्स से कहती हूँ कि कोशिश करें कि इन सब जगहों पे आप जाओ और अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों को दिखाओ। क्योंकि एक स्कूल तक बच्चे पढ़ते हैं, बाद में वो पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें उन्हें टीवी पे मिल चुकी है या उनके लैपटॉप में है या उनके मोबाइल में है। वो गेम की दुनिया से बाहर आ सकते हैं अगर उन्हें आपने कुछ अच्छी बुक चूज़ कर कर दे दी है कि ताकि वो पढ़ें और ख़ुद को रिलैक्स फील करवा सकें।
मैं आपको आराम आराम से सारी चीज़ों को दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मुझे दिखाते दिखाते ये रजनीश की भी बुक मिली जो ओशो के नाम से जानी जाती है। और मैंने देखा कि बहुत अच्छी बुक्स की कलेक्शन है उनके पास। और यहाँ मैंने भी कुछ बुक को देखा है और लिया है जो उसे पसंद आया। यहाँ साहित्य की भी बहुत सारी बुक थी जिसमें प्रेमचंद जी के उपन्यास और शरत चंद्र जी के उपन्यास भी काफ़ी शामिल थे। और भी आप देख सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती जाऊंगी और आप देखते जाओ। और अमेय हम लोगों को छोड़ के खुद एक्सप्लोर कर रहा था और अचानक से उसने आके कहा मम्मा इधर आओ इधर आओ। तो मैंने सोचा कि क्या है उधर, चलो मैं देखती हूँ। और जैसे ही मैं उस जगह पहुँची मैं भी हंसने लगा। और मुझे हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि वो जब भी कहीं भी जाता है तो इन सब जगह पे वो खुद ब खुद पहुँच जाता है। और मैंने कहा कि पहले तुम बुक देख लो फिर हम देखते हैं कुछ भी। बने, भविष्य उज्जवल बने, यही प्रार्थना इच्छा करके या मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया और ये प्रभात करना शुरू किया। ये लोग ने मेरे को इन्विटेशन दिया, स्पेशल स्थान दिया, उनका भी बहुत बहुत आभार। वहाँ एक ऑथर थे जो अपनी चीज़ों को बता रहे थे और अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। बाकी लोग सुन रहे थे, मैंने भी 5 मिनट का उनका सुना और काफ़ी अच्छा कहा उन्होंने। तभी मेरी नज़र यहाँ पड़ी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें। और एक जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, शास्त्री के साथ क्या हुआ। तो मैंने सोचा ये दो बुक को लिया जा सकता है। और फिर मैंने नेक्स्ट अपना स्टॉल ढूंढा और यहाँ पे आप चीज़ें देखिए, बहुत तरह की है और हर एक लैंग्वेज में है। यहाँ काफ़ी रश थे और मैं थक के बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रही हो तो इधर बैठ जाओ। और तब तक बाकी ये लोग हर एक स्टॉल पे जाके एक्सप्लोर कर रहे थे और मैं बैठे बैठे इन लोगों का वीडियो शूट कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग इस हॉल से निकल गए और अमेय ने बताया कि अमेय ने भी जो अपना बुक लिखा है वो किस हॉल में मिलेगा। तो हम अब उस हॉल की तरफ चलते हुए, फिर जब हम वहाँ से निकले तो अमेय की नज़र फिर से अपनी चीज़ों पे पड़ गई और मैंने देखा कि बाहर में बहुत ही अच्छे प्लेस में इस चीज़ को रखा गया है और आराम से आप धूप में बैठ के कुछ भी खाना खा सकते हो। सारी चीज़ें अवेलेबल थी लगभग, मतलब जो आजकल लोगों को पसंद है ज़्यादा उस तरह की चीज़ें। और पार्क में भी लोग बैठ के बुक को पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था वहाँ कुछ खा रहे थे, वो लोग बुक को पढ़ रहे थे। जिन्होंने ले लिया था एक तरीके से पूरे दिन का ही उनका एक सेट था कि उन्हें क्या क्या करना है। और अमेय ने भी अपने पसंदीदा चीज़ों को मंगवा लिया। फिर चाय मेरे लिए आई थी लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था पीने को, तो मैंने अमेय को फोर्स किया कि आज तुम मेरे बदले पी लो। तो वो फूंक फूंक के पी रहा है। और खाना ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से हॉल 6 की तरफ निकल गए और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो आप देख सकते हैं। हवा बहुत तेज़ की चल रही थी, गर्मी भी लगने लगी थी, बट हवा के चलने से अच्छा भी लग रहा था। मौसम अचानक से चेंज हुआ है तो ये पता चल रहा है।
ये ओपन थिएटर है जहाँ रंगमंच कार्यक्रम वगैरह या नाट्य रूपांतरण चीज़ें होती है, नाट्यशाला। हॉल 6। जो लोग चलना नहीं चाहते उनके लिए ये फ्री सर्विस थी कि इस पे बैठ के, क्योंकि हॉल बहुत हैं और बहुत ही एरिया में ये बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा इन बच्चों को देखकर और लगा कि आज के यूथ भी इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे तो लोग वैसे थे जिन्होंने लिखा होगा, जो राइटर हैं या जो पब्लिशर हैं, उन सब से जुड़े हुए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे न्यू जनरेशन काफ़ी है और काफ़ी इंटरेस्ट है इन लोगों को। बहुत देर तक मैंने बस इन्हें वॉच किया क्योंकि मेरे मतलब की चीज़ें सिर्फ हॉल 2 में मिली थी मुझे। यहाँ अमेरिका लिखा हुआ बुक भी है जो कि वो अपने भी स्टॉल पे गया था। इसमें एबीटी में बुक शब्द होगा उसका लिखने पर। देखो बेटू, देख लो, ये भी देख लो। अगर मेरा फोन इज प्राइवेट एंड इट इज नॉट ओपन 120868 as in bro you have found it. Okay, I'm sorry. Oh, I have not gotten open. उस साइड है। किधर है तुम्हारा? इसमें उस साइड। जब मैं इस स्टॉल पे पहुंची तो थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर गृह लक्ष्मी या चंपक, नंदन, ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली, जो कि चंपक वगैरह तो मैं अपने बचपन में पढ़ा करती थी और जो गृह लक्ष्मी, गृह शोभा थी वो मेरी माँ की बुक हुआ करती थी, तो हर मंथली हमारे घर आती थी। तो मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और एक और चीज़ थी यहाँ पे, जो सभी बच्चे वहाँ पे जा रहे थे और बड़े भी जा रहे थे, तो देखिए ये कौन सी चीज़ है और आपको भी अच्छी लगेगी। आया ना मज़ा देखकर बाइस्कोप। यहाँ कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए थे जिन्होंने बुक लिखा है और उन्हें स्पेशली इनवाइट किया गया है, तो वो लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं।
और भी एक्सप्लोर कर सकती थी मैं, लेकिन मैं बहुत थक गई थी और मुझे चला नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट कभी प्लान बना के आते हैं। और आप भी आइए, जो अपना वीकेंड है इसके साथ बिताइए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा। बुक को पढ़ते रहिए, ये लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चेंज करता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।